तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अंशुल जुबली के बारे में, जिनका एक स्टेटमेंट के चलते उनको बहुत सारा ट्रोलिंग झेलना पड़ा। और जो ट्रोलिंग उनको रणवीर के साथ पॉडकास्ट में बात करने के बाद मिला था। हाँ जी, वही रणवीर अलाहाबादिया जिसको आप सब जानते ही होंगे। खबीब के साथ फाइट करना मेरे लिए कितनी बड़ी बात है और लेजेंड है। उसके साथ अगर मुझे फाइट करने का मौका मिलेगा, मे बी मेरे चांसेस कम होंगे जीतने के। आज से 5 साल बाद नहीं होंगे, आज से 2-3 साल बाद नहीं होंगे। तो दोस्तों मजाक को साइड में रखते हैं और सच में बात करते हैं कि क्या इस स्टेटमेंट के लिए कहीं ना कहीं पे अंशुल जुबली गलत हैं। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे नहीं लगता कि उनका स्टेटमेंट कहीं पर भी गलत था। जब कोई एथलीट अपने ट्रेनिंग पीरियड में होता है तो उनका वो माइंडसेट रहता है कि वो वॉरियर स्पिरिट रहता है, जहाँ पे वो सोचते हैं कि वो कोई भी एथलीट के साथ compete कर सकते हैं, किसी को भी बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंशुल ने जो स्टेटमेंट दिया था वो कहीं भी गलत नहीं था, वो हमेशा से सही था। और उसी एक स्टेटमेंट के चलते उनको बहुत सारा क्रिटिसिज्म, बहुत सारा ट्रोलिंग झेलना पड़ा। तो उस सिचुएशन में हम सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता कि हम उनको ट्रोल करने की बजाय हम उनका सपोर्ट करते। और अगर हम उनका उस टाइम पे सपोर्ट करते तो आज उनके पास कोई ना कोई एक फाइट होता जहाँ पे वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस आप सबको दिखा पाते। जिस टाइम पे एक एथलीट को सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, उसी टाइम पे हम लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, उनका ट्रोलिंग किया। अगर ट्रोलिंग नहीं करके, क्रिटिसाइज़ नहीं करके हम उनका सपोर्ट करते तो शायद आज उनका माइंडसेट कुछ और होता और वो अपने नेक्स्ट फाइट के लिए उसी डे से प्रिपेयर करना चालू करते खुद को। यूएफसी में लॉस के बाद एक फाइटर का दूसरा फाइट मिलना बहुत हद तक डिपेंड करता है कि वो फाइटर कितना फेमस है, लोग उसे कितना पसंद करते हैं और उनका क्या एबिलिटी है अरीना को फुल करने का। अगर यूएफसी को लगता है कि उस फाइटर के ज़रिए वो बहुत सारे टिकट सेल कर सकता है तो उस सिचुएशन में उस फाइटर को और भी दूसरे मैचेस के लिए बुलावा दिया जाता है और वो लोग उन दूसरे मैचेस में फ़ाइट करते हैं। अगर हम लोग ऐसे ही अपने ही फाइटर्स को क्रिटिसाइज़ करते रहें, उनका मीम बनाते रहें, तो शायद यूएफसी को कभी ये अंदाज़ा नहीं लगेगा कि यहाँ पे कितना बड़ा मार्केट बेस है और हमारे फाइटर्स को वो अपॉर्चुनिटी, वो चांस कभी नहीं मिलेगा। तो इस सिचुएशन में उन फाइटर्स को हमारा सपोर्ट चाहिए, हमारा साथ चाहिए। मैं यूएफसी को भी एक बात बोलना चाहूँगा कि एक या दो इंडियन फाइटर्स को लेने से यहाँ पे जो मार्केट बेस है वो आप कम्प्लीटली ऑक्यूपाई नहीं कर पाओगे। आपको और भी इंडियन फाइटर्स को आपके लिस्ट में ऐड करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हमको वो चांस कहाँ मिलेगा कि अंशुल अगर एक फ़ाइट में ख़राब परफॉर्म करता है तो हमारा दूसरा एक और फाइटर है जो अपने नेक्स्ट फाइट में अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये जो सिचुएशन है ये यूएफसी को एक और बार सोचना चाहिए और भी इंडियन फाइटर्स को उनको अपने लिस्ट में ऐड करना चाहिए ताकि हम लोगों को वो सपोर्ट एरिया मिल सके जहाँ पे हम अपने देश के लोगों को सपोर्ट कर पाए, उनका फाइट देख पाए। तब जाके यूएफसी इंडिया में और ज़्यादा ग्रो करेगा, दूसरे लोगों को और ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। नए जो लड़के हैं, नए जो लड़कियां हैं जो फाइट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनको नया प्लेटफॉर्म मिलेगा। और यूएफसी से बड़ा प्लेटफॉर्म कॉम्बैट स्पोर्ट्स के लिए दुनिया भर में और कोई है नहीं। तो मेरे हिसाब से यूएफसी को और ज़्यादा देखना चाहिए कि इंडिया में कौन कौन से फाइटर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको अपने साथ मिलाए, उनको और ट्रेनिंग दे, बेटर एनवायरनमेंट दे, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दे, जहाँ पे वो लोग अपने स्किल्स को और तराश सके और बेहतर हो सके। और हम आशा करते हैं 1.4 बिलियन के पॉपुलेशन में 140 ऐसे लोग होंगे जो वर्ल्ड क्लास फाइटर होंगे। पूजा तोमर जी का यूएफसी में डेब्यू हो चुका है, अंशुल जुबली ऑलरेडी यूएफसी में है। तो हम सबका साथ देते हैं, हम सबको सपोर्ट करते हैं और आप सब भी मेरे जैसे इन लोगों को सपोर्ट करिए ताकि हम और ग्रो कर पाएँ यूएफसी के अंदर में, हमारे और भी फाइटर्स यूएफसी के अंदर में जाएं और वो एक दिन चैम्पियंस बन के निकले, हमारे देश का नाम रोशन करें। तो आप सबका साथ रहना इस राह में बहुत ज़रूरी है इन सब फाइटर्स के लिए। तो दोस्तों हमारा चैनल बहुत नया है, जैसे कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो कॉम्बैट स्पोर्ट्स के साथ ही जुड़ा हुआ है। हम पहले क्योकुशिन प्रैक्टिस करते थे तो हमको समझ में आता है कि क्या कंडीशन होता है, क्या सिचुएशन होता है एक फ़ाइटर के दिमाग के अंदर। तो आप लोग उन सब को अपना सपोर्ट देते रहिए। ऐसे ही
आप सबका साथ इन इन एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे लिए भी आपका साथ बहुत ज़रूरी है। तो हमारे नए चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हम ये सब बातें जो हैं वो घर पे बैठ के बोलने के सिवाय हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म में रख सके जहाँ पे यूएफसी भी कंसिडर करे ये सब चीज़ों को देखना और सुनना, और हमारे फाइटर्स को अपॉर्चुनिटी देना उनको मैंडेटरी लगे। तो ये चीज़ को साथ में रखते हुए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं आप सब हमारे इस वीडियो को देखने के बाद हमारे साथ जुड़ना पसंद करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पसंद करेंगे, और हमारे उन एथलीट्स के साथ जो लोग लड़ते हैं अपना जी जान लगा के, उनको भी सपोर्ट करेंगे हमारे साथ। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड फाइट हार्ड।